अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोस। ईरान इसराइल वॉर अपने एक नए मोड़ पर और एक नए मरले में दाखिल हो गई है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इस जंग को शुरू किया था धमकियों के साथ, फिर वो बदमाशी पर उतरे, फिर उन्होंने अनडिप्लोमेटिकल रवैया भी इख्तियार किया और अब वो गालियों पर उतर आए हैं। उन्होंने आज एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने धमकियों से भरकर गालियां देनी शुरू कर दी हैं और अमेरिकन हिस्ट्री में 250 साल अमेरिकी तारीख में ये पहला सदर है जो किसी जंग में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि वो अपने जो एडवर्सरी है उसको गालियां दे रहा है। उससे कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ उसको ना नुकसान पहुंचा पा रहा है, ना अपने जो टारगेट्स है वो अचीव करवा पा रहा है, ना उनको टेबल टॉक्स पे ला पा रहा है, ना उनसे डील कर पा रहा है। तो अब वो उसको गालियां देने पर उतरा है। इसकी दो बातें हैं, अमेरिकी तारीख में ना तो इतना कोई हेल्पलेस सदर हमने देखा है और ना ही इतना कोई बेहया सदर हमने अमेरिकन हिस्ट्री में देखा है कि इस तरह के वो फैशिज्म किस्म का सदर इस तरह की जबान इस्तेमाल करे। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के आने से पहले हम आपसे ये बताएंगे कि इस वक्त जो ईरान है उसने बड़ी प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है और वो कहता है कि जब तक हमारी टर्म्स पर बात नहीं होगी तब तक हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है और इसकी फ्रस्ट्रेशन क्या आज के ट्वीट में भी नजर आई। अच्छा, आज वो लिखते हैं कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे आर रैप्ड अप इन वन इन ईरान। पहले इस जो उनकी दो लाइन है इसको समराइज करेंगे कि उन्होंने कहा कि पहले तो पावर प्लांट डे होगा, हम पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर हमला करेंगे। वो काफ़ी देर से कहते आ रहे हैं कि ये हम करेंगे और उन्होंने कहा हम ये सारा एक ही में रैप करेंगे, यानी कि वो करें एक ही मिसाइल मारेंगे। पता नहीं क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये उन्होंने बहरहाल कहा है। वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते वो बाद में बात करेंगे, पहले उन्होंने क्या क्या वो देखते हैं। देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द डैश गाली दी है, स्ट्रेट यू क्रेजी डैश गाली दी है, फिर उसके बाद और यू विल बी लिविंग इन हेल जस्ट वॉच प्रेज बी टू अल्लाह। और आगे वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ये उन्होंने सोशल अपने ट्रुथ पर ट्रुथ जो वो करते हैं वो ये ट्रुथ किया है, इसको आप ट्रुथ कह सकते हैं और ये अमेरिकन सदर कर रहा है। अच्छा, अब इन्होंने 48 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया है। ये छठी बार है जो हम डोनाल्ड ट्रंप है ईरान को टाइम दे रहे हैं। पहला इन्होंने वक्त 21 मार्च को दिया था 48 घंटे का, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 6 दिन का कर दिया था। फिर इन्होंने 27 मार्च को इन्होंने दोबारा 4 दिन का ये टाइम दिया था। फिर 1 अप्रैल को नहीं आए और 4 अप्रैल को आकर इन्होंने 48 घंटे दिए थे और जो कि 6 अप्रैल को ख़त्म हो जाने थे। और अब वो दोबारा 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं, यानी कि छठा उनका ये शिफ्ट है, वो टाइम बढ़ाते जा रहे हैं और ईरान को कह रहे हैं कि आओ मेरे से डील कर लो, यानी कि वो बैक कर रहे हैं डील के लिए और ईरान उनसे किसी किस्म की पीस डील अपनी टर्म्स के अलावा करने के लिए तैयार नहीं। अब इसका रिस्पॉन्स है, ईरान ने बड़ा पोलाइट और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। ईरान की जो प्रेसिडेंट ऑफिस से जो रिस्पॉन्स आया है वो था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल ओनली रीओपन व्हेन ट्रांजिट रेवेन्यूज हैव टू कंपनसेट फॉर वॉर डैमेजेस। यानी कि वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डोनाल्ड ट्रंप साहब आपकी धमकियों की बजाय सिर्फ उस सूरत हाल में खुलेगी जब हमारे साथ एक बैठ के बात की जाएगी और हमारा उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक रेवेन्यू तय किया जाएगा कि इतना पैसा आप हमें देंगे तो हम आपका सामान वहां से गुजरने देंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बड़ी इकोनॉमिक गेम खेली है ईरान ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ उनके एडवर्सरीज के लिए बंद है, उनके फ्रेंड्स के लिए बंद नहीं है। उनके जो फ्रेंड्स हैं और जो उनकी दादी हैं उनका तेल वहां से गुजर रहा है, पर वहां पे वो उन्होंने एक पार्टिकुलर किस्म की अमाउंट लगा दी है, वो फीस लगा दी, आप उतनी फीस दें और वहां से अपना जहाज गुजार सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, श्रीलंका और मलेशिया इनके ना जहाज गुजर रहे हैं और इनको तक ये पहुंच रहे हैं। सिर्फ जो इसमें यूरोप के भी जहाज गुजरे हैं जो तेल लेकर, जिसमें जर्मनी का था एक और एक फ्रांस का एक ऐसे गुजरा है। तो ये सिर्फ इसराइल और जो यूनाइटेड स्टेट का नेक्सस है उसके खिलाफ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और वो कहते हैं कि जी इस पर हम एक फिक्स चार्जेस लगाएंगे तो ही इधर से जहाज गुजर सकेंगे और इसी सूरत में ये ओपन हो सकेगी, और ताकि हम जो हमारे रिप्रेशंस हैं और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वॉर के वो पूरे हो सके। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ईरान को डार्क एजेस में धकेल देंगे, तो उस पर ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उस पर भी उनका कहना था कि हमारी डार्क एजेस भी आपसे बेहतर हैं, आप जाकर ज़रा तारीख पढ़ें और देखें। तो ईरान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को तरसाया जा रहा है और फिर मारा जा रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप को वहां मारा जा रहा है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को पानी भी नहीं दिया जा रहा। और डोनाल्ड ट्रंप की ये फ्रस्ट्रेशन ये बताती जा रही है कि अब वो कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाने जा रहे हैं, और उस एक्सट्रीम स्टेप में अगर पावर प्लांट्स पे हमला करने के बाद भी ये जंग ना रुकी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन ना हुई, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहां पे जाएंगे। अब ये जो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया, अगर 48 घंटे में ये पावर प्लांट्स पे हमला नहीं करते, ईरान को डाके जिसमें नहीं भेजते, तो भी इनकी शिकस्त है। अगर ये कर देते हैं और इनके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं होते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होती और ईरान वापस रिटेलिएशन कर देता है, अभी ईरान क्या कर सकते हैं उस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी तक ये डोनाल्ड ट्रंप की जो हाइपोथेटिकल सोच है उसको देख लें, और उस पर ईरान रिटेलिएट कर देता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी। क्योंकि आप गालियों पे तो उतर आए, गालियां तो आपने दे ली हैं, बदवाएं आप देंगे, आप झोलियां उठाने पे पहुंच जाएंगे इसके बाद, तो ये लग रहा है ईरान का जो पॉसिबल रिस्पॉन्स वो होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, एनर्जी सेक्टर को पहुंचाएगा। मिडल ईस्ट में जितने भी एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उनके पावर प्लांट्स बंद हुए तो वो उनको नुकसान पहुंचाएगा, जिससे पूरी एशिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, या फिर डिफरेंट एनर्जी के सोर्सेज हैं वो डिसरप्ट हो सकते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा ही एक मेजर थ्रेट होगा। और अगर इसी तरह के वाकई जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि मैं उनकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि वो जो कहते हैं वो कभी भी नहीं करते, ये कल उनका ये भी ट्वीट आ सकता है कि जी हमारी डील हो गई है और हमने डील कर ली है, और अपने आप से डील करके ये भी कह सकते हैं कि हम जंग बंद करके वापस जा रहे हैं। लेकिन फिल वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है उसके मुताबिक यही लगता है कि ये एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, और ईरान आगे से एस्केलेशन के लिए तैयार बैठा है, वो अपनी शर्तों के अलावा जंग बंद करने के लिए तैयार नहीं है। ना तो वो कतर के जरिए मुज़ाकरात करना चाहता है, ना किसी और पार्टी के जरिए। हाँ, पाकिस्तान वाला चैनल अभी तक भी ओपन है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को भी बता दिया है कि मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन शराइत जो हमारे 5 नुकात हैं उन पर अमल किया जाए, हम पर दोबारा कभी जंग मुसल्लत ना करने की यकीन दहानी करवाई जाए, हमारी रिप्रेशंस दी जाए, हमारे बैलिस्टिक प्रोग्राम को ना छेड़ा जाए, और यहाँ से अमेरिका वापस चला जाए। और अमेरिका का यहाँ से वापस जाना अमेरिका की डिफीट होगी, अमेरिका की जो यूनिपोलैरिटी है, अमेरिका की जो हेजेमनी है, उसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी अगर वो जंग हार के जाता है। और जो लग रहा है कि वो जंग ये हार कर ही जाएगा, अनलेस और अनटिल वो कोई 1945 जापान वाला सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश ना करे। और अगर ऐसा किया गया, न्यूक्स की तरफ गया डोनाल्ड ट्रंप साहब, और अमेरिका अगर न्यूक्स की तरफ गया, तो ये जंग फिर वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होगी, और यहाँ पर इससे ख़त्म नहीं होगा, फिर ईरान भी बहुत आगे तक जाएगा।